हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत। कल गीता जयंती थी, उसमें बहुत बिजीनेस रही, व्यस्तता रही। आज मंगलवार है, मैं कहीं गया हुआ था डॉक्टर के पास, आते आते देरी हो गई, तो इसलिए आज क्लास लेट शुरू हुई है। पिछली बार शुक्रवार को भी लेट हो गई थी। लेट, देर से। तो सच्ची बात तो ये है, देर या सवेर, काल हमारे हाथ में ही नहीं है। काल, समय, समय के मालिक तो खुद भगवान कृष्ण है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी ते नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य मधुरे गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। आइए सुने आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, गौड़िया मठ क्या कहता है। वाह, क्या प्रश्न है। गौड़िया मठ क्या कहता है। बैक टू गॉड एंड बैक टू होम इज द मैसेज ऑफ गौड़िया मठ। प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोल रहे हैं, बैक टू गॉड। इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने गॉड को गॉड हेड कर दिया। बैक टू गॉड एंड बैक टू होम। घर चलो। बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, कहीं उनको किसी के घर ले चलते हैं, थोड़ी देर बाद जिद करते हैं, चलो घर चलो, घर चलो। हम लोगों की अभी ये जिद छिड़ी नहीं है। जिस दिन हमारी भी जिद छिड़ जाएगी, घर चलो, घर चलो, यहाँ नहीं रहना, घर चलो। बच्चों की तरह नहीं है ना, अभी हम बड़े हो गए, यही समस्या है। तो प्रभुपाद जी करें बैक टू गॉड एंड बैक टू होम। दिस इज द मैसेज ऑफ गौड़िया मठ। ये गौड़िया मठ का मैसेज है। तो गौड़िया मठ क्या कहता है, बैक टू गॉड बैक टू होम। भगवान के पास चलो, अपने घर लौट चलो। शुद्ध भक्ति की बातें, महाप्रभु के उपदेशों का जगत में प्रचार करने के लिए ही गौड़िया मठ का अवतार हुआ है। दो चीजें, शुद्ध भक्ति की बातें, दूसरा महाप्रभु के उपदेश, और तीसरा इनका प्रचार। कहाँ पे, जगत में। जगत में इनका प्रचार करने के लिए ही गौड़िया मठ का अवतार हुआ है। लगता है ऊपर से आया है नीचे, प्रभुपाद जी के हिसाब से अवतार हुआ है, गौड़िया मठ का अवतार हुआ है। महाप्रभु के अमूल्य उपदेश और शिक्षाओं का प्रचार ही गौड़िया मठ के प्रचार का विषय है। तो हमारा प्रचार क्या है, महाप्रभु जी के अमूल्य उपदेश, शिक्षाओं का प्रचार, गौड़िया मठ का प्रचार विषय है। कैसे, ये भी सुन लो। गौड़िया मठ के जो प्रचारक हैं, वो श्रीमद् भागवत की कथाओं का स्वयं आचरण कर
विश्व में प्रचार करते हैं। आचार सहित प्रचार, ये है गौड़िया मठ, आचार सहित प्रचार। अब अगला प्रश्न देखो, क्या कह रहे हैं? भगवान का दर्शन कैसे होगा? ये तो हम सबकी परेशानी है, प्रश्न है, जो प्रभुपाद जी ने ले लिया। जो अब इम्पोर्टेंट चीजें सब समय यही तो नहीं हो पाता। भगवान की उपासना में लगे रहते हैं, ऐसे निष्किंचन महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करने पर अच्छा भाई, तुम नहीं रहते कोई बात नहीं, जो रहते हैं उनको ढूंढो, फिर उनका आश्रय लो। तो भगवान की उपासना में जो 24 घंटे लगे रहते हैं, ऐसे निष्किंचन महापुरुषों का आश्रय ग्रहण करने पर ही, अर्थात जब वे अपने हस्त कमल से हमारे नेत्रों को खोल देंगे, एक खोल दिया ऐसे करके, जब वो अपने हस्त कमल से हमारे नेत्रों को खोल देंगे, तभी हमें भगवान के दर्शन होंगे। हस्त कमल से कैसे खोलेंगे? आंखों को खोलेंगे ऐसे नहीं, सिर पे हाथ रख देंगे, नेत्र अंदर से खुल जाएंगे। जैसे गो कुमार ने वो शिष्य को, जन शर्मा को, उसके सिर पे हाथ रख दिया, उसको सब कुछ दिखने लगा। नारद जी ने वेद व्यास जी के सिर पे हाथ रख दिया। जो सब समय भगवान का भजन करते हैं, फिर वही बात, सब समय भगवान का भजन करते हैं, जो पग पग पर भगवान की सेवा करते हैं। ये एक और बात ले दी, पग पग पर, पहले सब समय क्या है, पग पग पर भजन करते हैं, दूसरे में आ गया पग पग पर सेवा करते हैं। जो अपना सर्वस्व प्रदान कर भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करते। सेवा भी कैसे करते हैं? अपना सर्वस्व प्रदान कर, अपने आप को ही भगवान को दे दिया, ये है भक्ति। तो भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं करते। ये एक और कंडीशन है, भगवान की सेवा करते हैं, नहीं 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 नहीं, हाँ, भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं करते। भगवान की सेवा भी करते हैं, ऐसा नहीं, जो भगवान की सेवा के साथ साथ अन्य कुछ नहीं करते। और कुछ भी नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हमारे लिए अभी रिस्ट्रिक्शन ये नहीं दे रहे, ऐसा साधु हो कोई, ऐसे किसी साधु गुरु की सेवा से ही हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। अगर ऐसा मिल जाए, कैसा मिल जाए? जो भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ दूसरा कार्य करे ही ना, पग पग भर वो भगवान की सेवा करे, सब समय भजन करे, ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसकी सेवा करने से भगवान की अनुभूति हो सकती है। कृष्ण तो भक्तों की अपनी संपत्ति है,
क्या बात है। भक्तों की प्रॉपर्टी कृष्ण है, एकमात्र प्रॉपर्टी कृष्ण ही है। भक्त ही कृष्ण को दे सकते हैं और कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति अच्छे, अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। हम तो उनके पीछे ही भागे हैं बस। भक्त ही कृष्ण को दे सकते हैं, कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं। कौन? भक्त ही। भक्त ही का मतलब सिर्फ भक्त ही। भक्तों को प्रसन्न करने पर सिद्धि होती है। तो फिर हमें क्या करना है भैया? भक्तों को प्रसन्न करो। भोग उन्मुख चित्त में भगवान की अनुभूति नहीं होती। जो चित्त भोग उन्मुख है वो भगवान को नहीं अनुभव कर सकेगा। बड़ी कैच 26 क्या कहते हैं, होता है ना एक समस्या। अंडा पहले मुर्गी पहले, वो काली कथा है। कह रहे हैं भोग उन्मुखी चित्त में भगवान की अनुभूति नहीं होती। तो पहले भोग हटाओ फिर भगवान को अनुभव करो, या पहले भगवान को लाओ भोग उन्मुखी चित्त भाग जाएगा, भोग की इच्छा भाग जाएगी। यह ना कैच 22 क्या कहते हैं जो कि पहले भगवान को लाएं या पहले भोग हटाएं। गुरुदेव कहते हैं, शास्त्र कहते हैं पहले भगवान को ले आओ, कृष्ण को लाओ, बाकी बुराइयां भाग जाएंगी। पर हम भगाना ना चाहें तो, अगर हम बाकी बुराइयों को भगाना ही ना चाहें तो वो नहीं भागेंगी। फिर भक्ति करो तो भी नहीं भागेंगी। भागने की चाहत तो होनी चाहिए ना। तो भोग उन्मुख चित्त में भगवान की अनुभूति नहीं होती, सेवा उन्मुख चित्त में कृष्ण की अनुभूति या कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते। चित्त को सेवा उन्मुखी करना होगा। स्वयं को भगवान का सेवक जानकर सब समय श्री गुरु गौरांग की सेवा करते करते ही फिर क्या होगा? सेव्य यानी कृष्ण की अनुभूति होती है। बोलो अनुभूति कैसे होगी? फिर गुरु की गौरांग की सेवा करने से। स्वयं को भगवान का सेवक जानकर सब समय, फिर एक शब्द कर दिया, सब समय गुरु गौरांग की सेवा करते करते सेवा पथ से ही सेव्य का साक्षात्कार दर्शन संभव है। सेव्य का दर्शन करना है, हाँ, तो एक ही उपाय है, क्या? सेवा पथ। सेवा पथ से ही सेव्य का साक्षात दर्शन हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। चलो तीसरा प्रश्न ले लेते हैं।
कृष्ण को कौन प्राप्त करेगा? वाह, पहले भगवान का दर्शन कैसे होगा, अब ये है कि कौन प्राप्त करेगा कृष्ण को। कृष्ण को कौन प्राप्त करेगा? वो प्राप्त करेगा कृष्ण को। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसका ऐसा दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और उसी की सिद्धि होगी, अर्थात वह कृष्ण को प्राप्त करेगा। रक्षसी, कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं। जब तक हम रक्षा के लिए दूसरों के पास भागेंगे तो काम कैसे चलेगा? बोलो तो, काम नहीं चलेगा। क्या करना होगा? कृष्ण अवश्य ही रक्षा करते हैं, ये विश्वास लेके फिर गाड़ी आगे चलाओ। हम कर्म करते हैं, कर्म पे जोर देते हैं, कर्म को महान समझते हैं, पर सच्ची बात यह है, कर्म मंगल का स्थान नहीं है। कर्म मंगल का मार्ग नहीं है, उसमें मंगल या भक्ति का स्थान नहीं है कर्म में। इसलिए कर्म को बड़ा मानकर अमंगल की तरफ दौड़ रहे हैं। कर्म 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 करो, कर्म करो, मेहनत करेगा पैसा मिलेगा, ये लोगों का फॉर्मूला है। अधिक से अधिक परिमाण में सांसारिक कर्म करके हम आत्मीय सब जनों की प्रीति प्राप्त करने में व्यस्त हैं। ये हमारी स्थिति है। क्या? खूब कर्म करो, खूब कर्म करो, अधिक से अधिक कर्म करके हम आत्मीय स्वजनों की प्रीति प्राप्त करते हैं। करते हैं? अरे नहीं, हाँ, प्राप्त करने के लिए व्यस्त हैं। लोगों का प्रेम मिल जाए, कोई हमसे दो बातें करे, किंतु इससे हमारा मंगल नहीं होगा। संसार से हमारा उद्धार है ही नहीं। मान लो, संसार वाले हमारा उद्धार नहीं कर सकते, संसार से उद्धार नहीं है। इसलिए भगवान के भक्त कृपा पूर्वक कह रहे हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए भगवान के भक्त कृपा पूर्वक कह रहे हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। देवता, पशु, पक्षी एवं मनुष्य आदि सभी का कर्तव्य भगवान की सेवा करना ही है, किंतु भक्तों की बात ना सुनकर हम लोग सोच रहे हैं कि जब मैं पिता बना हूं तो पुत्र कन्या की सेवा करना, उनकी पढ़ाई लिखाई आदि की व्यवस्था करना ही मेरा काम है। मेरा काम क्या है? पुत्र कन्या की सेवा करना, उनकी पढ़ाई लिखाई की और भी व्यवस्था करना ही मेरा कर्म है, काम है। जब पुत्र हुआ तो माता पिता खुश, अब ये हमारी सेवा करेगा।
माता पिता की सेवा करना हमारा काम है, पुत्र के लिए ये नियम है। होता है, ये होता है क्या? इस प्रकार बहुत से संकल्प हमारे हृदय में उदित हो रहे हैं। इसी का नाम अवैष्णवता, भगवत बहिर्मुखता का, माया की क्षमता। तो भाई आज हम इतना ही कर रहे हैं। शरीर में थोड़ी सुस्ती भी है आज, नहीं रखते हैं। कल फिर कोशिश करेंगे कथा करेंगे। ये कथा भी कोई सी भी हो। कल हमने गीता के दो सेशन किए, एक सुबह वकीलों के पास और शाम को मठ में हुआ। गीता पे चर्चा हुई, अनेक अलग अलग लोगों ने की, सुनने सुनाने को मिला। अपने आप ये नहीं मिलता, भगवान की मर्जी से मिला, भगवान की कृपा से मिला। शब्द यूज करें, हरि गुरु वैष्णव की कृपा से मिला। हमारी ताकत क्या थी? तो अब ये कथा कर रहे हैं, मैं उपदेशामृत कर रहा हूं। प्रभुपाद जी चाह रहे हैं तो हो रहा है, नहीं चाहते हैं तो सुस्ती आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है। चाहा है उन्होंने, अब वो चाहेंगे तो कल भी करेंगे। तो मनीष मानो जी आए हैं, हरे कृष्णा दंडवत। अंशिता जी आ गई हैं, हरे कृष्णा दंडवत। वीना भल्ला जी, हरे कृष्णा दंडवत। पूजा जी आई हैं, हरे कृष्णा दंडवत। इंदुमती जी, हरे कृष्णा दंडवत। और तो कोई दिख नहीं रहा है। चलो कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।